हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं, आज हमारा डे 1 जो हमारी क्लास 10th की पूरी बुक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा डे 1 होगा जिसमें हम पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन हैं और मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चन है उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज द पॉलिनोमियल, द चैप्टर नंबर 2। आज हम उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जितने भी चैप्टर्स हैं 1 बाय 1 करके खत्म करते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक, पॉलिनोमियल में हमारे पास ये यूनिट नंबर हमारा 2 है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आइदर इट इज द स्टेट बोर्ड आइदर इट इज सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ साथ क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो जो है वो एक और बाद में भी बनाएंगे ताकि सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए वो कुछ हेल्पफुल हो जाए, जो कि आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चंस कौन सा राइज होता है विच एज द केसेस एज अल्फा एज ए बीटा, उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा। बट फर्स्टली वी हैव कंप्लीटेड द एनसीईआरटी पोर्शन, देन गो फॉर द एक्स्ट्रा पार्ट्स। ठीक है, पॉलिनोमियल में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे आज हम। पहला टॉपिक होगा हमारा सम ऑफ जीरोस वाला, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और जो रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में बताते हैं तो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। पहला टॉपिक हमारा ये होगा। सेकंड टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, अगर हमें zeros, if the zeros are given of the quadratic polynomial, find a quadratic polynomial। ठीक है, सेकंड टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, इन दो टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में दो ही क्वेश्चंस हैं और टॉपिक भी दो ही है। पहला टॉपिक फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। सेकंड टॉपिक जो है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर रिस्पेक्टिवली, वो आपको दिए होंगे। ठीक है, इस पे हमको 4-4, 5-5 पार्ट्स करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमारे एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एक पीपीटी बनाई हुई है मैंने प्रॉपर, जिससे मैं ये क्वेश्चंस एक एक करके मैंने सॉर्ट आउट किए हुए हैं। बड़े ज्यादा टाइम लगा इसको, बट कोशिश है कि आप जितने ज्यादा हो सके कि आप इसी पे फोकस करें, क्योंकि ये 100+ क्वेश्चंस की पीपीटी होगी और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो इसमें कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, इसमें दो चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि क्या ये क्वेश्चंस है, इसमें दोनों चीजें, एक टॉपिक अगर आपको लिटिल बिट वैल्यूज कोई चेंज भी हो जाती है तब भी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमें इसको करना कैसे है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है फाइंड द zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between these zeros and its coefficient, these zeros and its कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके ऊपर कुछ पार्ट्स उठाते हैं। जैसा कि पहला पार्ट हम ये उठाते हैं 6x² - 3 - 7x। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक के ही पार्ट्स हैं ये, बट सारे पार्ट्स नहीं करवाएंगे, कोशिश करेंगे हम, ठीक है, कि जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो सके वही क्लियर करें। ठीक, चलिए पहला पार्ट क्या है, 6x² - 3 - 7x। दिख रहा है सबको? ठीक है, प्रॉपर विजिबल है ना, और वॉइस ऑडिबल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले 2 डिग्री आएगी, फिर 1 डिग्री एंड देन कांस्टेंट नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं 6x² - 7x और लास्ट में -3। ठीक, अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा, 6 3 द 18, मल्टीप्लाई करके 18 बनना चाहिए और प्लस माइनस करके क्या बनना चाहिए, -7।
तो हमें ये पता है 6 3 दा 18 तो होता है और प्लस माइनस करके -7 बनना है, तो 9 2 दा या 2 9 दा क्या होता है 18, 2 में से 9 जाएंगे विच इज -7, क्योंकि हमें अगर टर्म माइनस में रखनी है तो बड़ी टर्म का साइन जो है वो नेगेटिव में रखना है, ठीक है। तो 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3, ठीक है। देखो प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म का साइन माइनस रखेंगे तो आंसर में हमारा माइनस आएगा, 9x में से 2x जाएंगे विच इज -7x। अब दो दो के पेयर बना लीजिए, यहां से लिया 3x कॉमन, 3 2 द 6 और 3 3 द 9, जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं विच इज 1 एज ए कॉमन एलिमेंट, तो 2x -3 कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखिए, ये जो 2x -3 है और ये जो 3x प्लस 1 बचा इसको एक बार, ठीक है। ये जो 2x -3 है, टेक ओनली वन टाइम एंड द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज इज 3x प्लस 1 एज इट इज। इसको बोलते हैं दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, बट आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड इट्स जीरोस, पहले क्या बोला है जीरोस, ठीक है। अब यहां लिखते हैं फॉर जीरोस, हम 2x -3 को भी 0 के इक्वल लेंगे और 3x प्लस 1 को भी एज ए 0 के इक्वल लेंगे। 2x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3/2 होगी, 3x प्लस 1 वहां जाके -1, x की वैल्यू -1/3 होगी, ठीक है। These are the two zeros of the given quadratic polynomial. बेटा zeros, roots, solutions, values all are same. ये चारों के चारों क्या होते हैं, सेम आंसर, सेम चीजें होती हैं, इसमें कोई भी अलग अलग चीजें नहीं है, ठीक है, खाली लिखने का तरीका है। अब पहला क्वेश्चन यहां तक तो हमने फाइंड कर दिया, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसका रिलेशनशिप के बारे में मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे क्या करते हैं, क्लासेस में भी रिलेशनशिप को डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, वो ऑलरेडी प्रूव चीज होती है, वो उस तरीके से नहीं करते जैसे आप इक्वल टू डाल देते हो। रिलेशनशिप हमेशा सेपरेटली सॉल्व करके इक्वेट करना चाहिए, जो इसका बेस्ट वे है, ठीक है। चलिए अब यहां लिखते हैं सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। रिलेशनशिप में सबसे पहले क्या चीज निकालनी है, सम ऑफ जीरोस। जीरोस हमने फाइंड कर दिए, ठीक है, इन दोनों का सम 3/2 -1/3, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। एलसीएम लेते हैं 6, 3 3 द 9, 2 1 द 2, 7/6, ठीक। सम ऑफ जीरोस किया। अब इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ, अगर टर्म x होगा तो x, y होगा तो y, t होगा तो t, u होगा तो u, जो भी आप दिया होगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस एज इट इज। x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ में क्या लगा है, यहां पे देखो किसी भी क्वेश्चन में x के साथ में क्या लगा है -7, तो माइनस का ध्यान रखिएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ में क्या लगा है 6, तो माइनस माइनस प्लस, द आंसर विल बी 7/6। तो देखो दोनों चीजें सेम आई, तो हम ये बोल सकेंगे यहां पे कि देयरफॉर सम ऑफ जीरोस जो है, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस जो है माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल है। ये बेस्ट वे है किसी भी रिलेशनशिप को फाइंड करने का। ये हो गया सम ऑफ जीरोस, यहां लिख लेना नाउ, क्योंकि न्यू सीक्वेंस स्टार्ट कर रहे हो नाउ। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस। अब हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहां लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, क्या क्या जीरोस थे हमारे 3/2 और -1/3, यहां इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 और -1/3, 3 से 3 कैंसिल, द आंसर विल बी -1/2। अब जैसे हमने सम ऑफ जीरोस में प्लस किया था वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसके साथ इसका फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए सम ऑफ जीरोस में भी डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, बट कंडीशन ये है कि जब सम ऑफ जीरोस करेंगे हम तब हम लिखेंगे माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे तब हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो होगी जब जिसके साथ एक्स नहीं लगा है, विच इज -3, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो हमें पता है वो क्या है 6, तो हम यहां लिखते हैं -3/6, 3 1 द 3 2 द 6, दैट इज -1/2। तो हम यहां लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म
डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट। इसके बेसिस पे हम 3 पार्ट करेंगे जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। ठीक है, टॉपिक क्लियर हो रहे हैं? चलिए थोड़ा तेज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है थोड़ा सा, अभी जो हमने पार्ट किया उसमें 3 टर्म्स थी। अब ये वाला पार्ट देखिए, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसमें 2 ही टर्म्स है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 2 टर्म्स हो या नहीं हो। ठीक है, देखिए इसको करने का तरीका क्या है। पहली चीज, क्या इसमें कुछ कॉमन है? हाईएस्ट डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 होंगे। ठीक है, डिग्री 2 मतलब वेरिएबल की पावर 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर, तो डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 ही होंगे। अब सबसे पहले हम यहां से कॉमन लेते हैं 4u, u प्लस क्या बनेगा 2, क्योंकि 4u को u से करोगे दैट इज इक्वल टू 4u के, 4u को 2 से करेंगे दैट इज इक्वल टू 8u। तो हमारे पास यही 2 जीरोस बन गए इसके, तो ये फैक्टर्स होंगे। तो अब जीरोस क्या होंगे, सॉरी ये दोनों फैक्टर्स होंगे। अब जीरोस हम क्या होंगे इसके, 4u को 0 को इक्वल और u प्लस 2 को भी एज ए 0 के इक्वल। 4 को डिवाइड करेंगे 0 से, 0 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो अगर प्लस 2 है वहां जाके, तो हम ये लिख सकते हैं यहां पे, देयरफॉर द 2 zeros ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u आर कौन कौन से, 0 एंड -2। अब इसका रिलेशनशिप की बारी है। अब फाइंड करते हैं इसका रिलेशनशिप जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। ठीक है, सबसे पहले यहां लिखते हैं नाउ सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम मतलब प्लस करना। पहला 0 है 0 और दूसरा क्या है -2। प्लस माइनस माइनस, द आंसर विल बी -2। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं u, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में हमारे पास जो वेरिएबल था वो x में था, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है वो u में है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो माइनस, वैसे ही u का कोफिशिएंट क्या है, u स्क्वायर ये है, u का कोफिशिएंट क्या है 8 और u स्क्वायर का क्या है 4। तो 8 इज डिवाइडेड बाय 4, 4 टू द 8, द आंसर विल बी -2। तो देखो आ गया दोनों का सेम। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास यहां पे लिखते हैं हम कि देयरफॉर सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस जो है माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर। ठीक है, अब बारी आ जाती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, एंड लिखते हैं यहां पे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि रिलेशनशिप में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों चीजें फाइंड की जाती है जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया। तो जीरोस है क्या हमारे पास 0 और -2, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 0 को -2 से करेंगे द आंसर विल बी 0। अब इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे आपने सम ऑफ जीरोस प्लस करके इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंपेयर किया इसको, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में पहले प्रोडक्ट किया, अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। कौन, अब देखो सर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं है, ये तो वेरिएबल है u, यहाँ पे भी वेरिएबल है बेटा, जहां पे भी कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो दैट इज 0। कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, द आंसर विल बी 0। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के साथ में 2 टर्म्स वाला एक और पार्ट है आपकी बुक में विच इज t स्क्वायर -15 वाला। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले 3 टर्म्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको मैंने बताया कि इस तरह से फ्रेम किया जाता है। ठीक है, अगर 2 टर्म्स में आएगा, 2 टर्म्स में कंडीशन क्या होगी, या तो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें आप कॉमन एलिमेंट ले सकते हो। अब एक और क्वेश्चन, थर्ड पार्ट करते हैं इसका, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार ये पार्ट पूछा, ये -15 से
कई बार ऐसा लिखा जाता है टी स्क्वायर माइनस 17। स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए भी कई बार इसकी वैल्यूज को चेंज किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 15 हो, 13 हो, 17 हो, जो नॉन स्क्वायर रूट हो, जिसका जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो उसके साथ हम स्क्वायर और रूट ही लगाना समझेंगे अच्छा, जिससे हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। सर हमने अभी किया 4u स्क्वायर माइनस 8u प्लस 8u, उसमें तो हमने 4u कॉमन ले लिया, बट हियर देयर इज नो कॉमन वैल्यू, तो 1 कॉमन लेके भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा 1 तो कॉमन होगा ही होगा। बट अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को अरेंज करने के लिए टी के साथ तो स्क्वायर लगा है, 15 के साथ हम स्क्वायर और रूट लगा देंगे खुद से, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर एग्जैक्ट वैल्यू वो 15 ही बच जाएगी। तो इसीलिए लगाई ताकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी अरेंज हो सके, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो यहां पे हम रीजन में दिखेंगे बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स बन गए। अब हम निकालेंगे इसके जीरोस। फॉर जीरोस टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0, टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए प्लस रूट 15 वहां जाके माइनस रूट 15 और माइनस रूट 15 वहां जाके प्लस रूट 15। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं देयरफॉर द टू जीरोस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 आर माइनस रूट 15 एंड पॉजिटिव रूट 15। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, क्लियर है? ये हमारे आगे जीरोस। अब हम फाइंड करते हैं इसका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यहां लिखते हैं नाउ, सम ऑफ जीरोस माइनस रूट 15 और क्या है प्लस माइनस माइनस रूट 15 में से रूट 15 जाएंगे, दैट इज 0। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ क्या t, क्योंकि पहले में x था x, दूसरे में u था u, थर्ड में क्या है t, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या आएगा यहां पे t स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए माइनस एज इट इज t का कोफिशिएंट, बेटा ये टी स्क्वायर वाली टर्म है, जैसे मैंने अभी प्रीवियस पार्ट में एक कांस्टेंट टर्म बताया था 4u स्क्वायर प्लस 8u वाले में, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं थी, वैसे ही यहां पे टी वेरिएबल वाली टर्म नहीं है, बट हियर द गिवन वैल्यूज आर टी स्क्वायर वाली और कांस्टेंट टर्म है। तो जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसका वेरिएबल नहीं होगा तो हम क्या यूज करते हैं 0, और टी स्क्वायर वाली टर्म है 1, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है उसका 1। फिर ध्यान से सुनिए इस चीज को, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है उसका कोफिशिएंट 1, बट जो टर्म ही नहीं है विच इज 0। ठीक है, तो हम आंसर क्या आ गया 0, तो हम यहां लिखते हैं देयरफॉर सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। अब बात आ जाती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, यहां पे ही कर लेते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, माइनस ऐसे ही दो है, रूट इंटू रूट स्क्वायर रूट बन जाता है, स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसिल, द आंसर इज माइनस 15। अब इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या थी 15, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, कोफिशिएंट क्या था चेक कर लो, कांस्टेंट टर्म क्या थी माइनस 15, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 1, तो आ गया हमारा माइनस 15। तो हम ये बोल देंगे यहां पे भी देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, ये लाइन जरूर लिखिए जैसे आप इसको प्रूव कर देते, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई मुश्किल किसी के लिए? ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, जो हमने
दो टॉपिक पे डिस्कस करना था। ये हमारा पहला टॉपिक जो है सम ऑफ जीरोज और रिलेशनशिप वाला, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना। अब इस केस में क्या होगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो गिवन दिए होंगे, हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी होगी। अब इस इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, वैसे तो कोशिश है, मतलब यही एक्सपेक्टेशन है हमारी कि इसी में से टॉपिक आएगा, जो भी आपको पार्ट आएगा 2 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही अरेंज होगा, ठीक है। बट अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आ जाता है तो मुश्किल नहीं है, ये उससे भी ज्यादा आसान है, उसमें तो फिर भी रिलेशनशिप वगैरह फाइंड करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें खाली एक लाइन लिख के इसको डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros, sum and product of zeros respectively ठीक है। अब पहला पार्ट ले लेते हैं इसका, जैसे √2 और 1/3। इसके कहने का मतलब है कि सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है √2, सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ क्या, 1/3। देखो अभी मैंने आपको बताया सम ऑफ जीरोज जो होता है माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। फिर बताता हूं, इसी चीज में डिस्कस करता हूं। अभी हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ax² + bx + c, ठीक है, यही होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है। अब सम ऑफ जीरोस हमने बोला था माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, b, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a, मतलब सम ऑफ जीरो जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो हमने सीखा अभी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म है हमारे पास यहाँ पे c और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a, मतलब ये सम ऑफ जीरोस की वैल्यू और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं ताकि अरेंज हो सके। यहां लिखता हूं मैं -b/a की वैल्यू जो है वो √2 है और c/a की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास 1/3। अब देखो ध्यान से, पहले यहां सीख लेना उसके बाद उतारना। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को अरेंज करते हैं। सर क्यों अरेंज करते हैं, बेटा जब तक आपके पास डिनोमिनेटर अरेंज नहीं होंगे तब तक आप एबीसी की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरी बात, सर अगर डिनोमिनेटर मान के चलिए कुछ है ही नहीं है, सो व्हाट वी विल डू, बेटा फॉर दैट केस डिनोमिनेटर जिसमें भी कुछ नहीं होता तो एलसीएम उसका 1 होता है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 ही होती है। उस केस में हमें एलसीएम प्रॉपर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट सर अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू डिस्टिंक्ट है, सो व्हाट वी विल डू, तो जैसे कि मैंने यही पार्ट लिया है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, एक में 1 और एक में 3, तो इफ यू टेक द एलसीएम ऑफ 1 and 3 दैट इज 3। अगर आप 1 और 3 का एलसीएम लेते हो, एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर के लिए जाते हैं, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे वो क्या आएगा 3। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को एलसीएम को सेम बनाएंगे। इसके नीचे तो 3 है, मतलब इसमें 3, तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा 3 से, तो हमें कर दिया 3√2 और 3/3। ठीक है, समझ आया क्यों किया, इसीलिए किया कि ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम बन सके। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ा डिनोमिनेटर का, 1 और 3 का एलसीएम 3 है। सर इससे फर्क क्या पड़ा, बेटा इससे ये फर्क पड़ा कि हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक, सर कैसे, देखिए देयरफॉर ए की वैल्यू, यहां पे ए की वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या है 3, यहां पे भी ए की वैल्यू के डिनोमिनेटर में क्या है 3, इट मींस द वैल्यू ऑफ ए इज 3। ध्यान से सुनिएगा, बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द -b। अगर -b की वैल्यू 3√2 है, इट मींस द वैल्यू ऑफ b इज -3√2। ठीक है, ये मत सोचिए कि माइनस वाला वहां जाके प्लस हो जाता है, वो प्लस माइनस में, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में वो माइनस में ही रहेगा। और c की वैल्यू, c हमारे पास एक अकेला यहां पे ही है न्यूमिनेटर में, c की वैल्यू क्या हो गई 1। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें बोला गया था, देखो एक ही पेज में ये कंप्लीट हो जाएगी स्लाइड में।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो क्या होगी, यहाँ पे एम्प्लॉयज डालते हैं, ए की वैल्यू 3x स्क्वायर, ए की जगह 3x, ए की जगह 3 लिख दिया, एक्स स्क्वायर वैसे ही, बी की जगह -3√2x और सी की जगह पे 1। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बताइए क्या मुश्किल है इसमें? ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। हमारे पास एक और तरीका आता है, जैसे कि आपने सबने पढ़ा होगा, मैंने स्कूल्स में भी क्लासेस में समटाइम्स वही चीज डिस्कस की है। एक और तरीका है इसको करने का, जिसको जो सुटेबल लगा वो कर लो। ठीक है, मैं एक अल्टरनेट ऑप्शन बता देता हूँ। यही वैल्यू को एक और तरीके से निकालते हैं, जिस सर मान के चलिए मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ना कि ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन स्टूडेंट्स में भी मेरे पास समटाइम्स ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जिनसे एलसीएम लेना भी नहीं आता। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ्स एक मतलब एक मिथ है कि मुश्किल है, बट ऐसा है नहीं है। चलिए मैं मान के चलता हूं, मैं एक और तरीका से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सम ऑफ जीरोस हमें दिए, सम ऑफ जीरोस हमें दिए क्या, √2। इसी पार्ट को दोबारा कर रहा हूं। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दिए, 1/3। ठीक है, हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिनको ये मेथड आसान लगे वो इस तरीके से कर लेना। डायरेक्टली आपने क्या लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी को कैसे लिखते हैं, के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, एस इज कॉल्ड एज सम ऑफ जीरोस, पी इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, के इज एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, ये भी सेम मतलब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने क्या करना है, के वैसे ही, एक्स वैसे ही, एस की वैल्यू ये एस ये पी, कोई सम एलसीएम नहीं लेना, कोई कुछ नहीं लेना। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू √2 डाल देनी है, एक्स वैसे ही, प्रोडक्ट की जगह 1/3। ठीक है, यहां तक अरेंज हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 × x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 × 2 3√2x प्लस 1/3। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको? ठीक है, तो ये क्या आएगा, यहां पे लिखता हूं ये लाइन, शायद आपको ये 3 दिख ना रहा हो, के रिपीट लाइन लिख रहा हूं। ठीक है, अब इस 3 को आउटसाइड द वैल्यू लेंगे, k/3। ठीक है, जिसका मतलब सेम ही है क्योंकि डिनोमिनेटर में ही आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने लास्ट में क्या लिखना है, जैसे कि हमारे प्रीवियस में हमारा आंसर खाली ये बना था। ठीक है, देख लो अभी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब देखो इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, आपने बोलना है कि इफ, क्योंकि k इज एनी कांस्टेंट नंबर है, बोलना है इफ k = 3 देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है सर, कहां गया ये k, कहां गया बेटा? अगर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 1, तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू आपके पास यही बचेगी, तो आपने डायरेक्टली यही लिखना है। ठीक है, ये भी एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है जिसमें हम एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी मर्जी है, आप जिस भी तरीके से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट आना आपको दोनों चाहिए एज पर माई ओपिनियन। ठीक है, चलिए इसके भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 3 पार्ट किए थे, इसके भी हम 2 पार्ट और डिस्कस करते हैं ताकि और क्लियर हो सके। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फर्स्ट पार्ट वाला बेटर है या सेकंड पार्ट वाला, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में आप ये चीज मतलब माइंड में रखूंगी कौन सा आपके लिए इजीएस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर सेकंड, -1/4 एंड 1/4, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमने क्या बोला था, -b/a के इक्वल होता है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड से कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c/a के, वो क्या दिया है 1/4। ठीक है, चलिए a की वैल्यू, एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमें एलसीएम लेने की, वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम यहां पे बोलेंगे कि a की वैल्यू यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, a की वैल्यू 4 होगी। b की वैल्यू देखो यहां पे दी है -b = -1, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल, इट मींस द वैल्यू ऑफ b इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ c कहां पे, c = 1। तो इसमें भी हम इजीएस्ट तरीके से abc की वैल्यू निकल गई, तो हम यहां लिखेंगे देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमने ax² प्लस bx+c पता है हमें वैल्यू क्या आ गई, a की जगह 4, b की जगह 1, c की जगह 1। तो b के साथ 1 लिखो भी नहीं लिखो, क्योंकि इफ यू मल्टीप्लाई 1 विद एनी नंबर द नंबर शुड बी गिवन इटसेल्फ, 1 into x वो x ही होगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, वन लास्ट पार्ट, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश, ठीक है। देखो आधे घंटे की वीडियो में आप पूरा का पूरा चैप्टर समझ ले रहे हो, तो इससे अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट 0 और √5, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीनों के तीनों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कोशिश करिए इसको बार बार फाइंड आउट करिए ताकि आपको इसमें कोई भी सिली मिस्टेक्स ना आए। चलिए सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -b/a दैट इज 0, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब c/a √5 जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। Therefore a की वैल्यू इधर भी डिनोमिनेटर में 1, इधर भी डिनोमिनेटर में 1, इसका मतलब एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, बोथ द वैल्यूज आर सेम, इट मींस द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ b, देखो -b की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि -0 नहीं होता, 0 इज द न्यूट्रल वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू क्या होगी √5, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो क्या थी ax² प्लस bx+c 1 into x² प्लस 0.x प्लस √5। बेटा 1 को x² से करेंगे 1x, 0 को x से करेंगे 0 आएगा, तो x² प्लस √5 इज द आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी इसी के साथ मर्ज करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। इस वीडियो के लिए, आज के लिए नहीं, इस वीडियो के लिए पॉलिनोमियल के लिए मैं ये कोशिश करता हूं कि अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो पॉलिनोमियल का आपका एक सिंगल भी पार्ट गलत होने वाला नहीं है पेपर में। देखिए बेटा पेपर काफी पास आ गए, ठीक है, Feb 17 से आपके एग्जाम है, तो आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं रही है, तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करिए। इस टाइम पे एक एक जो टाइम है, एक एक मिनट आपके लिए बड़ा प्रीशियस है, ठीक है। तो मैं भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्द आपकी ये वीडियो सारी पूरी बुक की बन जाए, ताकि हर बच्चा चाहे वो 4 वीडियोस या 5 वीडियो को पढ़ के पूरा पेपर कर सके। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप वीडियोस भी देखते हो मोर देन 80 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 20 मार्क्स आपके स्कूल वालों ने देने ही देने, तो रेस्ट ऑफ द 80 मार्क्स में से तो एटलीस्ट 70-75 के करीब करीब आप पहुंच जाओ, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए अब वेट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए अब टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया पॉलिनोमियल का कंप्लीट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पकड़ेंगे वो हम बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं उठाएंगे, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अब जो डिस्कस करने लगे हैं विच इज द यूनिट नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। आपकी बुक में टॉपिक 3 है, बट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 2 ही टॉपिक्स हैं, पहले वही 2 डिस्कस कर लेते हैं। वन इज द कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला एंड नेक्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, जिसको आप सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हो, ठीक है क्या? पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये ए एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ठीक है। ए और बी का डिस्टेंस क्या होगा जब इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए होंगे। मान लो ये ए बी ये लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट्स है 2 3 और इसके कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं हम 4 5, ठीक है। ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। अब सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना है। हमारे पास दिए क्या है, हेयर ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं हमारे पास 2 और 3, और उसके साथ साथ द वैल्यू ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज 4 and 5। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सर व्हाट इज x1, व्हाट इज x2 एंड व्हाट इज y1 एंड व्हाट इज y2? बेटा ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स को बोलेंगे x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स को बोलेंगे x2, y2। जहां से स्टार्ट होता है उसको फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 होते हैं।
जहां पे खत्म होता है उसको फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एज x2 एंड y2। फॉर दैट आप x1 x2 और x1 y1 x2 y2 के बाद आप इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करोगे इनकी वैल्यूज, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे इनकी वैल्यूज, सो दैट आपके पास ए बी का डिस्टेंस निकल देगा। जैसे कि मैं यहां पे फाइंड कर देता हूं x2 माइनस x1, मतलब ये x1 होगा और y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 जाएंगे 2 का स्क्वायर, 5 में से 3 जाएंगे 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 4 8, 8 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि 2 टू द 4 होता है, 4 टू द क्या होगा 8 होगा। बाहर वाले को 2 बार मल्टीप्लाई, अंदर वाले को 1 बार, जिसको आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फैक्टर्स निकाल के। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, ये हमारा आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा 5 माइनस 3, अगर मैं 3 की जगह इस 3 की जगह -3 लिखता, बच्चे क्या करते हैं तब भी यहाँ पे -3 लिखते हैं। कोऑर्डिनेट्स में, कोऑर्डिनेट फॉर्मूले, डिस्टेंस फॉर्मूले में जब भी डिस्टेंस निकाल रहे हो बिटवीन द एनी 2 पॉइंट्स, तो आप ये चीज का ध्यान रखोगे ये माइनस फॉर्मूले के, इनको यूज करना ही करना है। अगर किसी टर्म के साथ भी माइनस होता है, बट x1 और y1 वाली टर्म्स के साथ, ना कि x2 और y2, क्योंकि x2 y2 के साथ फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो माइनस का माइनस ही होगा। बट x1 और x2 अगर माइनस पे होती है, तो अगर यहाँ पे माइनस x1 की वैल्यू में नेगेटिव में होगी, तो वो हम यहाँ पे माइनस माइनस डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लिखेंगे, सेम एज इन द केस ऑफ y1। ठीक है, अब एक हमारे पास ये है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास जो है विच इज द कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, जिसको सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। ये 9 या 10 क्वेश्चंस बनाए हैं पूरे चैप्टर के, जो इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के। अब मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स 2 3 5 7 6 मैंने कुछ भी लिख दिए। ठीक है, अब हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पी के कोऑर्डिनेट। बेटा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहली चीज, सबसे पहले आपके पास रेशियो गिवन होना चाहिए कि पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सो दैट यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी। तो जब भी रेशियो नहीं दी गई होगी, सबसे पहले हम क्या लेते हैं उसको, k रेशियो 1। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स का नाम रख देता हूं x और y। ठीक, ये वाले ए बी का तो हमने पता है x1 y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब हम निकालेंगे कैसे, यहां पे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, फॉर्मूला सीखिए, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, समझ आया क्या है। अब सर ये x1 y1 तो दिख रहा है हमें, x2 y2 भी दिख रहा है, और ये जो कोऑर्डिनेट p के कोऑर्डिनेट हम जो x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये भी हमें दिख रहा है। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2? सर ये m1 m2 क्या है, m1 m2 कैन बी रेशियो विच डिवाइड, जैसे p डिवाइड कर रहा है ab को, तो m1 m2 जो होगा p के कोऑर्डिनेट, p की रेशियो जो होगी ये m1 m2 से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके बेसिस पे हम निकालेंगे। अब कभी कभार क्या होता है, रेशियो गिवन दी होती है और आपको कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, कोऑर्डिनेट गिवन नहीं होंगे, रेशियो निकालने होंगे। कई ऐसे केसेस होंगे दोनों चीजें नहीं गिवन दी होंगे, उसमें कोई एक चीज गिवन आपको एक हिंट में दी होगा कि इस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है या वाई एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, वो भी हमें कोऑर्डिनेट्स ही गिवन दिए होते हैं। वो कैसे, उस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। ठीक है, इस तरह के 2 टॉपिक्स के हम डिस्कस करने लगे, वन इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, अदर वन इज द सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। मैं पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के एक आध क्वेश्चंस करवा के आपको ये बताता हूं, उसके बाद हम जाएंगे किसके ऊपर, सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। ठीक, पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दैट आर कोलिनियर। क्या ये कोलिनियर है? कोलिनियर क्या होते हैं, जो एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। तो मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि ये मानते, लेट करते हैं कि हमारे पास ये ए के पॉइंट्स जो है वो 1 5 है, बी के पॉइंट्स जो हैं
2 और 3 है, और उसके साथ साथ हमारे पास सी के पॉइंट जो है -2, -11 है। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ए बी का, अगर ये एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, ए बी सी मान लेते हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, हम ये देखेंगे ए बी प्लस बी सी का सम जो है क्या ए सी के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। क्या ए बी प्लस बी सी का सम जो है क्या इस ए सी के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ जाएगा, फॉर दैट टाइम वी हैव टू से दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम ए बी देखते हैं। ए बी का डिस्टेंस, डिस्टेंस जब भी लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, x2 - x1 मतलब ए बी का, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। x2 - x1 मतलब 2 - 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 मतलब 3 - 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 जाएंगे, 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 जाएंगे, -2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये आ गया हमारे पास 5। ओके, हमारे पास ए बी का डिस्टेंस निकल गया। अब बारी आती है बी सी की। बी और सी की पहले, सबसे पहले सेम फॉर्मूला लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, खाली आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी इसमें मुश्किल कोई चीज नहीं है। बी और सी के कोऑर्डिनेट्स, अब बी वाले को बोलेंगे x1 y1 और सी वाले को बोलेंगे x2 और y2। ठीक है, जहां से स्टार्ट हो वो इनिशियल पॉइंट, जहां पे खत्म हो वो टर्मिनल पॉइंट। x2 - x1 मतलब -2 x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, y2 - y1 -11 - 3 का, -4 का स्क्वायर और -14 का स्क्वायर। 4 square is 16, 14 square is 196. If we add these two number, that is equals to 212. यही है 6 6 12 9 10 9 10 11 12, यस। ठीक, अब बात ये आ जाती है ए सी की। ए बी भी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया, और लास्ट हमें क्या निकालना है, ए सी की वैल्यू। अब ए वाले पॉइंट को बोलेंगे x1 y1 और सी वाले पॉइंट को बोलेंगे और x2 और y2। ठीक है, ए सी की बारी कर रहे हैं। पहले सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 मतलब -2 - 1 का होल स्क्वायर। ए और सी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, और -11 और -5 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, 14 और 5 16। ठीक है, यही आएगा। अब 3 3 दा 9, 16 का स्क्वायर 256। अगर हम 5 और 12 ऐड कर रहे हैं तो √5 और √12 ऐड करेंगे, विच इज नॉट इक्वल्स टू 250 √256। तो अगर यहां पे लिखते हैं देयरफॉर, चेक करते हैं पहले, ए बी प्लस बी सी √5 प्लस √212 दैट इज नॉट इक्वल्स टू √265। तो ये किसकी वैल्यू है, ए सी की। ठीक है, और देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, समझ आया सबको, कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक है, क्लियर हो गया, वीडियो प्रॉपर दिख रही है? यस। चलिए, ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपको मैंने डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस किया। अब इस तरह से डिस्टेंस एक क्वेश्चन में गिवन दिया होगा, इस तरह का पार्ट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या होगी फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स। अभी तक मैंने पहले क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया कि डिस्टेंस निकालते कैसे हैं। अब आपके पास बोलता है एक वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी अगर उस दोनों टर्म्स का डिस्टेंस गिवन दिया है 10 यूनिट्स। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, लेट नहीं लिखेंगे क्योंकि पी और क्यू नाम गिवन दिए हैं। पी के पॉइंट्स दिए गए 2 - 3 और क्यू के पॉइंट्स क्या दिए गए, कितना 10, y, यही दिए। और इन दोनों का पी क्यू का डिस्टेंस कितना दिया गया है, 10 यूनिट्स। ठीक है, डिस्टेंस के साथ यूनिट जरूर लगाइएगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या है पी क्यू का डिस्टेंस के लिए, x2 माइनस
y2 माइनस इक्वल्स टू 10। P के पॉइंट को x1 y1, Q के पॉइंट को ये x1 y1 और ये x2 और y2। ठीक है, चलिए क्या आएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस और माइनस प्लस 3 का, 10 में से 2 जाएंगे 8, y प्लस 3 एज इट इज, 8 स्क्वायर इज 64, अप्लाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 10 6y हो जाएगा, y स्क्वायर वैसे ही 6y एज इट इज, 64 प्लस 9 73, 10 एज इट इज। हाउ टू एलिमिनेट रूट? बाय स्क्वेयरिंग द बोथ साइड करेंगे तभी रूट एलिमिनेट कर सकेंगे। यहां लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कॉमा वी गेट y स्क्वायर 6y 73 10 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दिए। क्यों किया? क्योंकि हमें रूट को खत्म करना है। अब देखिए स्क्वायर रूट कैंसल, y स्क्वायर 6y 73 10 स्क्वायर इज 100, y स्क्वायर 6y 73 प्लस 100 यहाँ जाके माइनस 100, y स्क्वायर 6y माइनस 27 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 100 माइनस 73 दैट इज इक्वल्स टू 27। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्योंकि s के साथ इक्वल टू लगा, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। क्या बनाना है 6 और 27, 9 3 द 27 होता है, हम यहाँ लिखेंगे 9y में से 3y जाते हैं तो 6y बचेगा माइनस 27 एज इट इज। ठीक है, क्लियर है? एक पेयर ये बना दिया, एक पेयर ये बना दिया, y कॉमन लिया y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया y प्लस 9। ठीक, कोई मुश्किल किसी के लिए? अब कॉमन एलिमेंट एक बार, y प्लस 9 एक बार, और ये जो बचा y माइनस 3 इसको एक बार। ठीक है, y प्लस 9 भी 0 के इक्वल और y माइनस 3 को भी प्लस 9 वहां जाके माइनस 9 और माइनस 3 वहां जाके प्लस 3, तो ये हमारे पास वैल्यूज होगी y की। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक है, सारे साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। और अगर कुछ डाउट है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ये काफी बार ये वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का और हमारे इस टॉपिक डिस्टेंस का। एक इसके बाद एक और है डिस्टेंस का, 2 क्वेश्चन करवाएंगे और 4 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, खत्म हो गया डिस्टेंस करो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। अब रिलेशनशिप बताओ तो आंसर हमारा x और y में ही आएगा। ठीक है, आप x की पर्टिकुलर वैल्यू और y की पर्टिकुलर वैल्यू इस केस में नहीं निकाल सकते। x और y का डिस्टेंस रिलेशन निकालना है। x y जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट्स के इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस होता है सेम डिस्टेंस में। मान लीजिए, मैं आपको जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। B के पॉइंट दिए -3,4 और A के पॉइंट दिए 3,6 और P जो है वो इक्वल डिस्टेंस में है AB के, तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यह लिखते हैं लेट A की वैल्यू हमने लिख ली 3,6 एंड B की वैल्यू लिख ली -3,4 एंड P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A टू B। P कहाँ पे है? एक ऐसा पॉइंट है P और कितनी दूरी पे, जितने से A की दूरी पे उतने ही दूरी पे B भी है। ठीक है, इसका मतलब जितना A से लेके P तक डिस्टेंस होगा उतना ही P से लेके क्या होगा B तक। AP और PB इक्वल हो गए। अब AP का डिस्टेंस ये वहां पे ही लिखना है जहां पे इक्वल डिस्टेंस वर्ड लिखा होगा। AP का डिस्टेंस क्या फॉर्मूला है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हियर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए AP का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? A से लेके P तक x माइनस 3 का होल स्क्वायर अभी सिखाया था, y माइनस 6 का होल स्क्वायर।
ठीक है, अब किसकी बारी है, P से लेके B तक, मतलब -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। आप ऐसे याद रखिए, जैसे AP का निकालना है फर्स्ट माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर, सेकंड माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, जब PB का निकालना है फर्स्ट माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर, सेकंड माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी से ग्रैब कर देंगे इसको। अब A माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, 2 3 द 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 6 द 12y। ठीक है, हो गया, दोनों साइड A माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। हेयर A माइनस बी का होल स्क्वायर, बट A की वैल्यू -3 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 4 द 8y। ठीक है, क्लियर हो गया। याद रखिए b की वैल्यू -y या b की वैल्यू -x नहीं होती है। ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले में एडजस्टेड होता है, ध्यान रखिए इस चीज का, गलत मत कर देना। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। दूसरा -6x माइनस 12y 36 और क्या बचे 9, इसको लिखते हैं हम 45। यहां पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x 8y 16 और 9 25 बच गए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब रूट को एलिमिनेट करने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे रूट हट जाएगा दोनों साइड से, तो डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12y 45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पे क्या बचा प्लस 6x प्लस 8y प्लस 25। ठीक है, अब देखो पहले सारी टर्म्स को यहां ले आओ ताकि आपको गलत नहीं हो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी काट सकते थे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, -8y और -25। ठीक है, क्लियर हो गया। सारी टर्म्स यहां पे ले आए, इक्वल टू में क्या बच गया 0, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 0, वाई स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए यहां पे क्या है -6x, यहां पे भी क्या है -6x, -6 और -6x -12x -12y -8y दैट इज इक्वल टू -20y। 45 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा। ठीक है, कोई मुश्किल किसी से। ठीक, ये मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि प्लस की जगह माइनस, अच्छा ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ पे a माइनस बी में -2ab -8y होगा, यहाँ पे ये भी -8y, बट यहाँ पे आया तो +8y, 12 में से 8 जाएंगे 4y बचेगा। -4y। ठीक है, अब यहां से कॉमन ले लो 4, -4 4 3 द 12 4 5 द 20। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 5 द 20, -4 को उससे डिवाइड करोगे तो खत्म। तो यही हमारा रिलेशनशिप आ गया बिटवीन द एक्स एंड वाई। बस इतना सही आंसर लिखना है आपको, इससे ज्यादा और आगे नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू दिस एंड दैट। अब देखो एक्स एक्सिस का पॉइंट का, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, तो एक्स एक्सिस पे हमें पता है कि y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, अब देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, ये डायग्राम से समझते हैं इसको।
मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट क्या है बी, बी के पॉइंट क्या दिए, ए के पॉइंट दिए 2,-5 और बी के पॉइंट दिए -2,9। ठीक है, अब बोलता है पॉइंट बताओ एक्स एक्सिस पे जो इक्वल डिस्टेंस में इन दोनों पॉइंट्स के। ओके, मान लो ये एक पी पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, इन दोनों के इक्वल डिस्टेंस में एक्स एक्सिस पे वाई का पॉइंट 0 होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां लिखते हैं लेट ए इक्वल्स टू 2,-5 एंड बी इक्वल्स टू -2,9 and P divide and P is point on x-axis which is equidistant from A to B। P एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस में ए और बी के, दैट इज जितना ए से पी होगा उतना पी से बी होगा, बट यहां पे पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x,0 होगा। ठीक है, अब ए पी सबसे पहले x-2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, ए से पी मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप डायरेक्टली लिखोगे, नहीं पता चलेगा फिर भी फर्स्ट माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर, सेकंड माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब p से b तक तो मतलब -2 - x का होल स्क्वायर और 9 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? x - 2 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab तो 2 to the 4x, 0 + 5 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब यहां पे a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की वैल्यू -2 है बट b की वैल्यू x है ना कि -x है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab माइनस प्लस 2 to the 4x, 9 स्क्वायर इज 81। ठीक है, अब x स्क्वायर -4x 25 4 29, यहां पे भी क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4x और 81 और 5 485 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं टू एलिमिनेट देयर रूट्स, तो यहां लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, x स्क्वायर -4x प्लस 29 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला जब वहां जाएगा माइनस में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -4x प्लस 29, ये प्लस 4x यहां जाएगा -4x और ये -85 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्लस माइनस में है इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगे, सेम साइन होंगे तभी कैंसिल होंगे, क्योंकि सेम साइन होंगे तभी तो ये वहां जाके इंटरचेंज करेंगे साइंस। ठीक है, -4x और -4x दैट इज -8x, 29 में से 85 में जाएंगे मतलब 85 में से 29 जाएंगे तो 56, बट माइनस का 56 -8x प्लस 56 x इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाई -8 8 7 द 56, इसका मतलब x के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे -7 आएंगे, बट p के कोऑर्डिनेट्स यहां पे अगर हमने x लिखना है तो x की वैल्यू आ गई हमारी -7। ठीक है, बट p के कोऑर्डिनेट्स वो क्या आएंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p जो हमने x, 0 बोला था x एक्सिस पे वो -7, 0। ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा, बार बार ट्राई करिएगी, कोई गलती ना रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम डिस्कस करेंगे क्या,
कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। पहले कोई आसान क्वेश्चन से चलते हैं, पहले ही ट्राई सेक्शन का वैसे करना नहीं चाहिए था हमें, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सुनिए क्या है और फॉर्मूले को याद रखना कि m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नेक्स्ट y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x वाले की जगह y लिख देना है, मतलब m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 बस। ठीक है, वो वैसे जिसको नहीं पता चलेगा वो मैं क्वेश्चन में समझाते रहूंगा। क्वेश्चन सुनिए क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन होता है 3 हिस्सों में काटने वाला। ठीक है, अब इसको लेने का तरीका भी क्या है, 1:2 और 2:1, ये याद रखिए ट्राई सेक्शन के लिए। मान लीजिए पहले एक लाइन सेगमेंट है, यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, ये मान लो ये लाइन है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये एक पार्ट आ गया इसका P, एक पार्ट आ गया इसका Q। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट क्या दिए, 4,-1 और Q के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए, B के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -2,-3। हमें P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बट क्या बोला गया है, ट्राई सेक्शन में डिवाइड करता है। ट्राई सेक्शन होता है 3 पार्ट्स में, एक पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। बट ट्राई सेक्शन की जब रेशियो ली जाती है, जब आप यहां से लेते हो तो आप इसको बोलते हैं ये P जो है 1:2 में डिवाइड कर रहा है और Q एक्सटर्नली होता है, इसको बोलते हैं हम 2:1। ठीक है, 1 + 2 क्या होता है 3, इसलिए ट्राई सेक्शन में। ठीक है, अब रेशियो तो मिल गई हमें, अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे P और Q के। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, लेट A = 4,-1 एंड B = B के कोऑर्डिनेट क्या लिखे हैं, -2,-3। ठीक, एंड P डिवाइड करता है, एंड P डिवाइड करेगा AB को इन 1:2 इंटरनली। ठीक, अगर 1:2 में डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हो गई m1 की वैल्यू, ये हो गई m2 की वैल्यू। x1 y1 ये फिक्स रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। ठीक है, समझ आ रहा है, सबको क्लियर है। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम, जो आपको टॉपिक समझा देगा। ये फॉर्मूला है, जिनको नहीं पता चला है वो भी दोबारा सुन ले। कोऑर्डिनेट ऑफ सबसे पहले किसके बारी, P की। फॉर्मूला क्या है, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। x की बारी में x और इस जब y के आएगा तब y। ठीक, अब इसको वैल्यू को पुट करो, x1 y1 भी है, x2 y2 भी है और m1 m2 भी है। खाली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन 1 प्लस 2। यहां लिखते हैं 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 1 प्लस 2। ये कितना आएगा, -2 8 और 3। यहां पे क्या आएगा, -3 -2 और 3। यहां लिखते हैं हम 6 3 -5 3 3 to the 6, मतलब P के कोऑर्डिनेट आ गए 2, -5/3। ठीक है, ये निकल गया हमारे पास P के कोऑर्डिनेट। अब Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने, एंड Q डिवाइड करता है AB को इन 2:1। जब वहां से चल रहा है 1:2, जब इधर से चल रहा है तो 2:1। अब सेम ऐसे ही m1 m2 को चेंज कर देना है, m1 ये हो जाएगा और m2 ये हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखते हैं यहां पे, कोऑर्डिनेट ऑफ P m1 x कोऑर्डिनेट ऑफ Q, सॉरी, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक, क्लियर है सबको। अब वैल्यूज को पुट करिए, 2 × -2 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 प्लस 1, 2 × -3 प्लस 1 × -1 अपॉन 2 प्लस 1।
-4 + 4/3 -6 -1/0 -7/3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, कोई मुश्किल किसी के लिए? एक दो बार रिवाइज करने की देरी है, बहुत आसान टॉपिक है, खाली आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से बस। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जो हमने ट्राइसेक्शन वाला टॉपिक हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, रेशियो के बेस में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार लॉन्ग आंसर में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, रेशियो भी है और पॉइंट्स भी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दैट इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया कि एक्स एक्सिस पे जो होता है वाई का पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, और वो बोलता है एक्स एक्सिस पे तो डिवाइड करता है, और ये किस पॉइंट से डिवाइड करता है, ये भी पॉइंट ऑफ डिवीजन बताइए इसके क्या होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मान लो इस जॉइनिंग द पॉइंट ए और बी ये दिए, मान लो ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दिए गए, 1, -5, और बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए, -4, 5। ठीक है, इस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब होता है ये एक मान लो पी पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे वाई का पॉइंट क्या होता है, 0। रेशियो नहीं दी गई है तो हम रेशियो क्या मानेंगे, के रेशियो वाई 1। एक्स एक्सिस का मतलब होता है x, 0, वाई एक्सिस का मतलब होता है 0, y। ठीक है, दोनों पार्ट याद रखिए। अब सबसे पहले हम यहां लिखते हैं हेयर, हमें दिया क्या गया था, ए के पॉइंट दिए गए थे 1, -5, और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे क्या, -4, 5। ठीक है, एंड P डिवाइड करता है ए बी को बाय एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और दैट इज x, 0 इन किस रेशियो में, के रेशियो 1। ठीक है, अब m1 की वैल्यू हमारे पास ये मिल गई, m2 की वैल्यू ये मिल गई, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये, और y2 ये हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमारे पास y के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए, ओके, m1 m2 दिए। अगर हम देखें कोऑर्डिनेट ऑफ P, क्या फॉर्मूला सीखा, कोऑर्डिनेट फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हमें रेशियो भी निकालना पड़ेगी और कोऑर्डिनेट्स भी निकालना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। यहां पे लिखते हैं x, 0, P के कोऑर्डिनेट x, 0 थे, रेशियो k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। अब k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। यहां तक ठीक है, समझ आ गया सबको? अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हीं से हम रेशियो भी निकाल लेंगे और x का पॉइंट भी निकाल लेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम बोलते हैं ये वाला पार्ट फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा। हम यहां पे लिखते हैं x इक्वल्स टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, k इंटू -4 के, एंड 0 इक्वल्स टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, यहां तक कोई मुश्किल? 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 0। ये 5k -5 वैसे रहो, 0 5k -5 यहां जाके +5 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 5 इज 1। इसका मतलब k रेशियो 1 जो थी विच इज 5 1 रेशियो 1। ठीक है, इसका मतलब P डिवाइड करता है ए बी को किस रेशियो में, 1 रेशियो 1 में। अब हमारे पास रेशियो की वैल्यू निकल गई, सो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी है, 1, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आएगी, -4 इंटू 1 प्लस अपॉन 1 प्लस 1, x इक्वल्स टू -4 प्लस 1 अपॉन 2, x इक्वल्स टू -3/2। अगर आप बात करते हो P के कोऑर्डिनेट्स की, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P जो आपने x, 0 बोला था विच इज -3/2, 0। ये डायरेक्टली निकालने का आसान तरीका।
रेशियो बोलते हो विच इज 1:1। अगर आप कोऑर्डिनेट की बात करोगे विच इज -3/2 अपॉन -3/2 और कोमा 0, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई मुश्किल किसी के लिए? समझ आ गया सबको? ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप इसको सेपरेटली भी निकाल सकते हो, बट डायरेक्टली निकालना हो तो छोटे तरीके से वो यही तरीके। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए सबके सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 2 4 y 3 x 6 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैराग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, मान लीजिए एक पैराग्राम ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो ए बी सी पॉइंट हमेशा यहां देना और डी पॉइंट यहां पे, ए सी एक डायगोनल आ गया, एक डायगोनल आ गया बी डी। ठीक, 1 2 4 5 4 y x 6 और 3 और 5। ठीक है, लेट किया हमने ए के कोऑर्डिनेट 1 2, बी के कोऑर्डिनेट 4 और y, सी के कोऑर्डिनेट x और 6 और डी के कोऑर्डिनेट 3 और 5। ठीक है, ए बी सी डी एक पैराग्राम है। सबसे पहले अगर ये पैराग्राम है तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। मान लो मतलब ओ इसका मिड पॉइंट होगा। तो आप ये बताइए, एक और चीज मिड पॉइंट फॉर्मूला सिखाने लगाऊंगा आपको। हमें ये पता है ए बी सी डी इज ए पैराग्राम। ए बी सी डी क्या है? पैराग्राम। ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स एंड intersect each other at point, किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके जी, तो AC का जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट किसका होगा? BD का। तो यहां लिखते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा वो इक्वल होगा किसके? मिड पॉइंट ऑफ BD के। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 BD की बारी, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों ये मिड पॉइंट इक्वल हो गया? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, पैराग्राम है। ABCD क्या है? पैराग्राम है, इसलिए ये मिड पॉइंट इक्वल हो गए, बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखते हैं? मतलब AC का मिड पॉइंट निकालना है तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और BD का मिड पॉइंट निकालना है, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए। फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, सेकंड प्लस सेकंड डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी सूत्र है। मतलब 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 और 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। अब BD की बारी, B से लेकर D तक, मतलब 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट प्लस फर्स्ट, सेकंड प्लस सेकंड, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एक आ गया ये। 6 प्लस 2 हो गया 8, 8 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया? 4। यहां पे क्या आएगा? 4 और 3 7 बाई 2, y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करो, सेकंड को सेकंड से। x प्लस 1 अपॉन 2, 7 बाई 2, 4 इक्वल्स टू y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। x प्लस 1 7 बाई 2, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में गया, कैंसिल हो गया। x प्लस 1 की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6 हो गया। ये निकल गई हमारे पास x की वैल्यू। y की वैल्यू 2 डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई y प्लस 5, 8 प्लस 5 यहां जाके माइनस 5, देयरफॉर y इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये रही हमारे पास x और y की वैल्यू, जो आपसे पैराग्राम को के वर्टिसेस दिए हुए थे टेकन इन ऑर्डर में। तो आप बताइए x और y की वैल्यू क्या है? वो x और y की वैल्यू ये रही। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर का, ना कि इस एक्सरसाइज का। ठीक है, ए और बी ये पॉइंट्स दिए गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट एक कंडीशन बताई गई है कि AP जो है विच इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB।
ओके देखो रेशियो यहां पे भी गिवन नहीं दी गई है, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे क्या है, मान लो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, पी कहीं यहां पे लाई कर रहा है ना कि मिड पॉइंट में, ठीक है, कोई रेशियो नहीं दी गई है। बट ए से लेके पी तक का जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3/7 ऑफ ए बी, ऐसा बोलते हैं। पी से लेके बी तक हमें पता नहीं है वो क्या है, ठीक है। पहले हम उसको फाइंड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पी किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमें रेशियो यहां पे नहीं दी गई है, एपी की दी गई है, पूरी लाइन ए बी की नहीं दी गई है, ठीक है, ना ही हमें पी पॉइंट की दी गई है। ए के पॉइंट हमें गिवन दिए गए -2, -2 और बी के पॉइंट हमें गिवन दिए गए 2, -7, -4 और पी की वैल्यू, ये एपी की कंडीशन ये दी गई। हम यहां लिखते हैं हेयर ए की वैल्यू है -2, -2 और बी की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास 2, -4, ठीक है। एंड एपी कितना दिया है, ध्यान से देखिए इस स्टेप को, 3/7 ऑफ ए बी, इसको मार्क किया नंबर 1। क्यों मार्क किया, क्योंकि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेशियो, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट, कौन सा, पी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट। एपी अगर ये है तो पीबी कितना होगा, एपी इतना सा ये दिया है तो पीबी कितना होगा, इस कंप्लीट लाइन में से एबी में से मैं एपी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। अगर पूरी एबी में से एपी पार्ट बाहर हो जाएगा तो रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड एज पीबी, तो एबी हमारे पास एज इट इज रहा। एपी की वैल्यू कितनी दी है, 3/7 ऑफ एबी, ठीक है। एलसीएम लो, 7ab आएगा, ये किसकी वैल्यू निकल रही है, पीबी की, क्या आएगा 7ab माइनस 3ab अपॉन 7, क्लियर, 7ab माइनस 3ab अपॉन 7, तो पीबी की वैल्यू क्या आ गई, 7 में से 3 जाएंगे 4ab अपॉन 7। अब हमारे पास एपी की रेशियो भी है और पीबी की रेशियो भी निकाल दी हमने, एपी भी पता चल गया और पीबी भी पता चल गया। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, सो दैट वी हैव टू फाइंड द रेशियो, एपी डिवाइडेड बाय पीबी, 3/7 AB, फर्स्ट वैल्यू 4/7 AB, AB कैंसिल, 7 कैंसिल, 3/4 इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब P डिवाइड करता है AB को किस रेशियो में, 3/4 में। अगर 3/4 में डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये M1 की वैल्यू हो गई, ये M2 की हो गई, X1 Y1 और X2 Y2 हमें ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन में दिए गए थे। अब हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं P के विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P M1 X2 M2 X1 M1 M2 M1 Y2 M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक। चलिए चारों ए की, पी की और बी की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया M1 X2 करके, क्या आएगा 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 और 4, 3 -4 प्लस 4 × -2, 3 + 4, ठीक है। यहां तक हो गया, यहां पे ही कर दूं साइड पे ताकि आपको एक ही में, 3 to the 6, 4 to the 8, 3 और 4 7, 3 4 the 12, 4 5 the 4 to the 8, -2/7 और -20/7, ठीक है। ये हमारे निकल गए किसके पॉइंट, P के कोऑर्डिनेट जो हमसे पूछे गए थे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेशियो, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द क्या, कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गए सबको, कोई मुश्किल किसी के लिए कोई चीज की, ठीक है। चलिए एक या दो क्वेश्चन और है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हो सो दैट आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कराया था वैसे ही एरिया ऑफ द रोम्बस के ऊपर ये क्वेश्चन है। वो हमारे पास पैरेललोग्राम में खाली एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी,
और इसमें हमारे पास एरिया निकालना है रोम्बस का। फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया ऑफ द रोम्बस इज कॉल्ड एज इज इक्वल्स टू द 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो डायगनल 1 और डायगनल 2 की लेंथ जब भी निकालनी होगी, दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ जब भी निकालनी होगी, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, नॉट टू बी डिफाइंड द कोऑर्डिनेट फॉर्मूला। याद रखिएगा, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस इन द शेप ऑफ ए काइट बना दो, ठीक है, ए बी सी डी, ये ए सी डायगनल हो गया, ये बी डी डायगनल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं ए के पॉइंट क्या 30, बी के पॉइंट 4,5, सी के पॉइंट क्या दिए -1,4 और डी के पॉइंट क्या दिए गए -2 और -1, ठीक। सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना है एसी का, फर्स्ट डायगोनल का, फिर बीडी का, ठीक है। अब सबसे पहले यहां निकालते हैं डिस्टेंस एसी का। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस सेकंड। तो ए और सी की बात कर रहे हैं, -1 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे -1 - 3 का होल स्क्वायर और 4 - 0 का होल स्क्वायर। -1 - 3 कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, 4 में से 0 गए तो 4, 16 + 16 that is 32. 32 is also represented as 4 4 the 16, 16 to the 32, ठीक है। अब बारी आ जाती है किसकी, दूसरे डायगोनल, वो हमारे पास क्या है, बी से लेके डी तक। एसी का लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल हमने निकाल दिया, जिसको D1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब BD जो सेकंड डायगोनल D2 कर देते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे b से लेके d तक, मतलब इसकी और इसकी बात करें, -2 - 4 का होल स्क्वायर, फर्स्ट माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर और सेकंड माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। जल्दी से याद करने का तरीका, -1 और -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर। -6 और ये BD के था, ये ऊपर आ जाएगा 36 और इधर भी क्या आ जाएगा 36 और 36 72, 6 6 द 36, 36 2 द 72। तो अब लिखते हैं हम जो हमें निकालना है नाउ, एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो 1/2 इंटू 4√2, पहला कौन सा आया था 4√2 और सेकंड क्या आया 6√2। देखो करने का तरीका, 1/2 वैसे ही रखो, 4 6 द 24, ठीक है। बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई, √2 को √2 से करेंगे तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, दैट इज द आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई मुश्किल किसी के लिए, ठीक है, समझ आ गया सबको। चलिए वन लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर ये भी खत्म हो गया आपका, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, पॉइंट ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए। ओके, क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा, क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, बट ए क्या है, बोलता है ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। लेट अस सपोज दैट दिस इज द सर्कल एंड ए बी इज कॉल्ड एज डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड ए के कोऑर्डिनेट हमें नहीं दिए गए, एक्स और वाई मानते, बी सेंटर के कोऑर्डिनेट को हम ओ मानते 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट 1, मतलब ओ जो है सेंटर है, मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो क्या लिखेंगे हम, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर ओ के जो है पॉइंट 2, -3 दिए। तो इसका मतलब दैट इज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट किसका होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि सेंटर है, सेंटर ही तो मिड पॉइंट होगा बिल्कुल। तो ए बी का मिड, ओ के तो पॉइंट्स क्या दिए गए 2 और -3, बट मिड पॉइंट ए बी का कैसे निकालते हैं, अभी तो सिखाया था मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2।
तो 2 कॉमा -3 दैट इज इक्वल्स टू, अब निकालिए ए बी का। कैसे बताया था मैंने, फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, x प्लस 1/2, सेकेंड प्लस सेकेंड डिवाइडेड बाय 2, y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर कर लो, सेकेंड को सेकेंड से, मतलब 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1/2 एंड -3 इक्वल्स टू y प्लस 4/2। 2 to the 4 इक्वल्स टू x प्लस 1, तो 4 प्लस 1 वहां जाके -1, इसका मतलब x की वैल्यू जो आ गई वो 3, और 3 to the 6 -6, y प्लस 4 यहां जाके -4, -10 इक्वल्स टू y, therefore the coordinate of point A जो हमने x, y बोला था, दैट इज इक्वल्स टू 3, -10। ठीक है, ये रहा हमारा कंप्लीट चैप्टर, जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी खत्म कर दी। फर्स्ट डिस्कस कर लिया हमने पॉलिनोमियल, सेकंड डिस्कस कर लिया हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में मैंने 2 चैप्टर डिस्कस किए, कोशिश करूंगा कि 4-5 वीडियोस में ही क्लियर हो जाए, बट इतनी लंबी एक ही वीडियो में सारे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी होगी और इंटरेस्टिंग भी वैसे नहीं रह पाएगी। इसलिए 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाए ताकि आप पढ़ भी सको। ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको एज पर माई ओपिनियन ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एग्जाम के लिए भी ये सफिशिएंट है, और टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए अगर आपको एक आध क्वेश्चन कोई आ भी जाता है तो कि आप कर पाओ, बाकी तो पहले सारा आपने पढ़ा ही हुआ होगा। ठीक है, सो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।